अरे माँ, काम पर जा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा। माँ, भूख लग रही है, कुछ खाने को बनाया है? खीर रिपोर्ट बना दे इसके लिए, बड़ी कमी लग आई हूँ। अरे विक्की, कुछ काम मिले क्यों ना करता, पूरे दिन घूमते फिर जा। अरे कर लूंगा काम धंधा, तू जा अपना हिला दे, लेट हो रहा होगा। माँ तू दे दे खाने को है तो। अरे एक बात बता, तेने परसों रात को मुझे क्यों मारा? आज किसी लड़का आया दिखा तू? हाँ, जानवर हूं मैं तो, सींग मारता फिरूं सबके। गाली दे रहा हूँ, इसलिए मारा मैंने उसे। राजपाल के लोग क्यों मारा? अन्य हमारे दोस्तों का साथ छोड़ दे, अन्य अपनी जिंदगी खराब कर लेगा तू। कोई फैक्ट्री या कंपनी देख ले, उसमें काम कर ले कुछ। यार तुम्हारी ये काम धंधे की बात है ना, मेरी समझ से बाहर है। मैं कोई काम धंधा नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ अपना बिजनेस करूंगा। बिजनेस? पैसा कहां से लाएगा? वो मैं अपने आप जुगाड़ कर लूंगा कहीं से। देख विक्की, कोई ऐसा कदम मत उठा दिए जो तो बाद में पछताना पड़े। अपनी उम्र तो देख ले, ब्याह ना हो रहा तू, कुछ काम मिलना कर लेगा तो ब्याह भी हो जाएगा तेरा, वरना ऐसे घूमता फिर जाएगा पूरी जिंदगी। अरे तुम्हारा तो ब्याह होगा, 5 साल हो गए ब्याह को, एक बच्चा तक तो दे नहीं पाए तुम भाभी को, बात बना रहे हो। विक्की, ये क्या बोल रहा है? बड़े छोटे की तमीज भूल गया बिल्कुल ही। अपने बड़े भाई से कैसे बात करते हैं? यही संस्कार दिए तुझे मैंने। पता नहीं कब अगर आएगी नालायक को। अब तू भी मुझे ताने मारेगी या खाने को भी देगी कुछ? कहीं काम धंधा देख ले, शादी करवा दूंगी तेरी, जल्दी अकल आ जाएगी। छोटे बड़े की जो बोलता है ना, सब अकल आ जाएगी। मतलब वो काम करे तो उसी की मानेगी तू, उसी के फेवर में चलेगी, मेरी मत ना मान लियो। अरे जब काम मिलेगा कर लूंगा, आफत लग रही है तुम्हारा तो काम करने की कौन सी उम्र होगी? मतलब सारी जिंदगी ऐसी घूमूंगा क्या मैं? काम मिलेगा तो करूंगा ना। तो कब करेगा काम? कर लूंगा जब मिलेगा। ना देनी रोटी तो मत देवे। ना देनी रोटी तो मत देवे। यार तुम्हारी तो शादी हो गई ना, 5 साल हो गए शादी को, भाभी को एक बच्चा तक तो दे नहीं पाए तुम। भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तूने मुझे इतनी नालायक औलाद दी? भगवान, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी जो हमारा छोटा बेटा हमसे गैरों की तरह बर्ताव करता है? भगवान, मेरी बहू की गोद में तूने एक भी औलाद क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी भगवान? क्यों तूने उसकी गोद सूनी रखी? क्यों दुनिया उसे बांझ कहती है? माँ, बेटा तू कैसे वापस आ गया? माँ चाबी लेना था स्टोर की। ठीक है, मम्मी ला के दे रही हूँ चाबी। भगवान, मेरी बहू की गोद में तूने एक भी औलाद क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी भगवान? क्यों तूने उसकी गोद सूनी रखी? क्यों दुनिया उसे बांझ कहती है? ये लो बेटा चाबी। ये लो माँ 500 रुपये, विक्की को दे देना। परसों उसने मुझसे मांगे थे जब मेरे पास नहीं थे, अब मैं आपको दे के जा रहा हूँ। ठीक है।
लिखी रिपोर्ट बना दे इसके लिए, बड़ी कमेटी का आयु। कुछ काम मिलना कर लेगा तो ब्याह भी हो जाएगा तेरा, वरना ऐसे घूमते फिर जाएगा पूरी जिंदगी। हेलो, कहाँ पर है तू? बाहर? चल कोई नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा काम था। चल ठीक है। अरे विक्की तू हट यार, क्या बात हो गई भाई? विक्की विक्की क्या बात हो गई? आज तो सुबह सुबह कैसे? दारू है तेरे पास? क्या दारू है तेरे पास? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तो क्या हो गया तेरे को आज सुबह सुबह? दारू को तू हाथ नहीं लगाता, दारू मांग रहा है? क्या बात हो गई, बात बता पहले। देख, मुझे दारू पीनी है। दारू है तेरे पास तो दारू पिला दे यार। आंटी ने कुछ कहा या राहुल से कोई बात हुई? तू दारू पिला रहा है या जाऊं मैं? सुन मेरा दारू पिला दूंगा। तो एक बार ये और बता दे कि कहीं बाहर झगड़ा तो नहीं हुआ? मुझे सारी बात बता दे एक बार, तो मेरी कसम है, बता। तू दारू पिला रहा है या नहीं? जा रहा हूं मैं। अच्छा ला बैठ, तू यहाँ बैठ, परेशान ना हो, मैं तेरे दारू लेके आता हूँ, ठीक है? आया मैं 2 मिनट में। देख विक्की, दारू तो मैं ले आया हूं, लेकिन दारू पीने से पहले तू मुझे ये बताएगा कि बात क्या हुई। दारू पीने से पहले तू मुझे ये बता, तेरे साथ बात क्या हुई, तेरे साथ क्या घटना घटी ऐसी, बता। बैग बना दे यार। देख विक्की, बस कर, तुझे नशा ज्यादा हो गया। देख मेरी बात सुन, तूने कहा था दारू पिला, मैंने दारू पिलाई। अब तुझे मेरी कसम है, तू ये बता बात क्या हुई तेरे साथ? बता विक्की, बात बता, बात क्या हुई? बात जानना चाहता? हाँ। देख अंकुर, बता मेरे भाई, बता। तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मेरे भाई उस घर के अंदर मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। वो मेरा भाई हर वक्त डांटता है मुझे, काम कर, टॉर्चर करता है मेरे को। मेरी माँ भी उसका साथ देती है।
अब नहीं सुनूंगा मैं, अब नहीं सुनूंगा भाई मैं। अभी परसों की बात ले लो, मैंने जूते लाने के लिए पैसे मांगे, वो साहब मना कर दिया राहुल ने, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तू मुझे एक बात बता, अगर मैं काम नहीं करता तो क्या मुझे जूते पहनने का भी हक नहीं है? जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं काम करूंगा कि नहीं? करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर भी मुझे ताने देता है वो। मेरी माँ भी उसका साथ देती है, लेकिन आज के बाद नहीं देंगे। आज मैंने अपने भाई को खूब खरी खोटी सुनाई है, डांट दिया मैंने अपने भाई को। अब नहीं बोलेगा मुझसे वो। विक्की, तू पागल तो नहीं हो गया? तू राहुल भाई से लड़ा क्यों? राहुल भाई और आंटी तो बहुत अच्छे हैं। तू हमारे चक्कर में मत रहे, हमारा तो हिसाब किताब कुछ अलग है। हमारा ब्याज भी आ रहा है, किराए पे मकान भी गए हुए हैं और गांव में बहुत जमीन भी पड़ी है। लेकिन तू, तेरे पास तो अपने 10 रुपए तक नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है भाई कहीं काम कर ले, कहीं नौकरी कर ले, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। और जिस भाई की तू बात कर रहा है राहुल को तुझसे ज्यादा मैं जानता हूं। तेरी और तेरी माँ की वो सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है अकेला उस घर में, समझा? तो तू भी मुझे ही बोलने लगा, तू भी मुझे ही ताने मार रहा है। देख विक्की, मैं तुझे ताने नहीं मार रहा हूं, ये मत समझियो कि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तू मेरे घर पे बैठ के मेरी दारू पी रहा है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देख मेरे भाई, 4 साल हो गए हमें पढ़ाई छोड़े हुए, 4 साल, और 4 साल में तूने किया ही क्या है? आज तक तूने अपनी माँ को 100 रुपये कमा के दिए? बता। तू अपने भाई के लिए एक जोड़ी कपड़े लेके आया कभी? इन 4 सालों में तूने आंटी को साड़ी दिलाई कभी? तेरे भाई ने तुझे पढ़ाई में कभी कोई परेशानी नहीं होती? जब जब तूने अपने पढ़ाई के लिए अपने भाई से कुछ मांगा, उसने कभी कोई कमी नहीं होने दी मेरे भाई। बता, अगर होने दी हो तो। जब जब तू बीमार पड़ा, बता, उन्होंने दवाई गोली कराई नहीं कराई तेरी? और तू उन दोनों को गलत ठहरा रहा है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, या तो इसको बिगाड़ लो या अच्छे कर्म करके इस दुनिया की भीड़ में अपनी एक पहचान बना लो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अब मुझे ही देख लो, मैं क्या था? मैं 1000-2000 रुपए की दारू और सिगरेट तो ऐसे पी जाता था, लेकिन जब मैंने जीवन की सच्चाई जानी, जब मुझे पता लगा कि मैं अपना कितना वक्त बेकार कर चुका था, तब से मैंने बाहर सिगरेट और शराब पीना बंद कर दिया है। अब सिर्फ मैं घर में पीता हूँ, वो भी कभी कभी। भाई पुरानी आदत है ना, धीरे धीरे जाएगी, लेकिन मैंने ठान लिया है मैं सारे बुरे काम, बुरी आदतें सब छोड़ दूंगा। और अब तो मेरे पापा ने भी बोल दिया है कि बेटा गांव आओ और अपना काम, अपनी खेती बाड़ी संभालो। देख विक्की, कोई अमीर हो या गरीब, काम सभी को करना पड़ता है। और तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और राहुल और आंटी को तो मैं बहुत पहले से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी कभी गलत नहीं हो सकते। अगर तू कहे तो मैं कहीं बात करूँ तेरे काम के लिए किसी फैक्ट्री में। तो इसका मतलब तू ये कहना चाहता है कि मैं 2000 रुपए की नौकरी करूंगा? देख विक्की, 10,000 की तुझे नौकरी मिलेगी नहीं, और 2000 की तो करेगा नहीं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? नौकरी तुझे करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? काम तो सभी करते आए। तू 2000 से स्टार्ट तो कर, जब तुझे ज़्यादा पैसे मिलने लग जाएंगे, 10, 15, 20 हज़ार कहीं किसी कंपनी मिल जाएंगे, इस वाली नौकरी को छोड़ दियो, वहाँ ज्वाइन कर लियो। आंटी जी को कुछ सुख तो दे, बचपन से आज तक आंटी जी ने तुझे परेशान नहीं होने दिया, कुछ सुख तो दे आंटी जी को। और सुन, तेरे भाई राहुल को भी लगेगा कि हाँ भाई, अब मेरा छोटा भाई पैसे कमाने लग गया, अब कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। कितना फायदा होगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। कितना अच्छा लगेगा आंटी जी को भी, राहुल को भी। नमस्ते भैया। नमस्ते।
भैया आपने कहा था कि जब तू 12वीं कर लेगा मैं तेरे को बाइक दिलाऊंगा। अब मैंने 12वीं कर ली है, अब मुझे बाइक दिलाइए। ठीक है निखिल, कल तुम मेरे साथ मार्केट चलना और अपनी पसंद की बाइक ले लेना। ओके ओके, थैंक यू भैया। ठीक। और भैया एक छोटी सी बात और थी। हाँ बोल। भैया मैंने 12वीं करी है, तो मेरे दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं, तो उसके लिए थोड़े पैसों की जरूरत थी भैया। कितने पैसे चाहिए? ज़्यादा नहीं भैया, बस 2000 रुपये दे दीजिए। अच्छा ये लो। ओके थैंक यू भैया। ठीक है। ये तुम्हारा छोटा भाई निखिल था ना? हाँ तो तुमने उसके एक ही बारी के कहने पे उसको पैसे दे दिए और गाड़ी दिलाने के लिए हाँ भी कर दी। तो क्या हुआ, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। वो पढ़ने में बहुत होशियार है। अगर मैं उसे कहूँ कि रात के 12 बजे तक पढ़ना है तो 12 बजे तक ही पढ़ेगा। और देख विक्की, जब वो मेरी इतनी बात मानता है तो मेरा ही फर्ज बनता है उसकी इच्छाओं को पूरी करने का। आखिर पढ़ लिख कर जब वो नौकरी करेगा तो वो हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा। देख विक्की, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और किसी के साथ बुरा करोगे तो तड़प तड़प कर यहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे और बुरे का यही फल मिलता है। देख विक्की, बुरा इंसान बनने में सिर्फ 1 मिनट लगती है और अच्छा इंसान बनने में पूरा वक्त गुजर जाता है। अभी भी सुधर जा, अभी भी वक्त है। तूने आज तक अपने भाई की बुराई सुनी है कहीं कि वो तो वहां दारू पी के पड़ा है, वो तो वहां लड़की नचा रहा है, वो तो वहां खेल रहा है, वो तो वहां अय्यासी कर रहा है? ऐसा कभी सुना है तूने अपने भाई के बारे में? और तूने अपनी तारीफ किसी से सुनी है कि हाँ विक्की बहुत बढ़िया है, विक्की ये करता है, विक्की वो करता है, बहुत पढ़ने में होशियार है, बहुत काम काज कर रहा है, अपनी माँ का ध्यान रख रहा है, राहुल का साथ दे रहा है? ऐसा कभी सुना है तूने? अरे तेरा भाई तो हीरा है, हीरा। अब भी वक्त है, समझ जा, नहीं तो ये जो वक्त है कभी लौट के नहीं आएगा। आने वाला वक्त तेरा बहुत बुरा हो जाएगा। अभी तो तेरी साथ तेरी माँ है, तेरा भाई है। जब कल को तेरी माँ नहीं रहेगी तो ये भाई तेरा बहुत साथ देगा। और भाई जैसा आज तो संसार में ना तो हुआ है कभी, ना कभी होगा। जा रहा हूँ। जब जब तू बीमार पड़ा बता, उन्होंने दवाई गोली कराई नहीं कराई तेरी? तू अपने भाई के लिए एक जोड़ी कपड़े लेके आया कभी? इन 4 सालों में तूने आंटी को साड़ी दिलाई कभी? विक्की, अरे विक्की, अरे भाई क्या हुआ विक्की तुझे? विक्की,
माँ, माँ। राहुल, ये विक्की को क्या हो गया? ये रास्ते में बेहोश पड़ा मिला, बता, वहां से लेके आया हूँ। आराम से माँ। विक्की, माँ पानी देखो। विक्की, मेरे भाई विक्की। विक्की, विक्की, कैसे लगी तेरे चोट? क्या हुआ इसके साथ? विक्की, ऑफिस से आ रहा था ना, तो देखा तो रास्ते में कोई पड़ा है। वो देखा तो ये हमारा विक्की था, उसे काफी ब्लड बह रहा है, देखो। ऊपर दवाई रखी है, उसे लेके आ जल्दी। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। विक्की, 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 माँ, क्या हुआ तुझे? चोट कैसे लगी है? मैं रास्ते से जा रहा था, चोट कैसे लगी मैं नहीं जानता। पागल, तूने ये क्या हाल बना लिया अपना? मेरी बातों का इतना बुरा मान गया, तू बिना खाने का ही चला गया घर से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा और भैया को भी बहुत उल्टा सीधा बोला। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ माँ। जो तुम सजा दोगी मुझे मंजूर होगी माँ। बेटा, जो हुआ सो हुआ, सुबह का बोले शाम को घर आ जाए, इसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है माँ, कभी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा कहा। सारी गलत आदतें मेरे अंदर थी और मैं गलत तुम लोगों को ठहराता रहा। पागल, तभी तो हम तुझे समझाते थे कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा, जो घर में है वो बाहर नहीं है। घर की खुशी जैसी तो कहीं मिलेगी ना। आज मैंने अपने भैया को भी उल्टा सीधा कहा। माँ, ये लो ट्यूब लगा दो, आराम पड़ जाएगा। भैया, अरे विक्की, रो मत। चुप कर इसे। मुझे माफ कर दो। अरे विक्की, अरे पगले, रो मत। भैया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे सजा दो भैया। विक्की चुप हो जा, रो मत पगले यार। तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी भैया। मुझे मारो भैया, मुझे अरे मारो। नहीं, मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात की, नहीं विक्की। तुम्हें बुरा भला भी कहा, मुझे मारो भैया। मैं कोई बहुत बात गलत नहीं, कि जो इंसान हूँ, हुआ सो हुआ। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, चुप चुप चुप। मैं बहुत बड़ा बदनसीब हूँ। अरे पगले, तू बदनसीब का क्यों होता? ऐसी बात क्यों कर रहा है? आज के बाद मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। पगले चुप हो जा यार, रो मत। आज मुझे एहसास हुआ कि जीवन में परिवार कितना महत्व रखता है। जिस खुशी को मैं बाहर ढूंढ रहा था, वो खुशी तो मेरे घर में मेरे सामने थी। पता नहीं क्यों मैं पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चुप हो। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। आज के बाद कोई गलती नहीं होगी माँ, मुझे माफ कर दो। अरे पगले चुप हो जा, मैंने तेरी कभी बातों का बुरा माना है? जब मानूंगा। माँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा। आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा माँ।